देखिए फिर हम अपने प्रीतम स्टडी क्लासेस पे सरफेस एरिया वॉल्यूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पढ़ो जो पेपर में आए। उसके साथ साथ देखो, ध्यान से पढ़ो बेटा, जो जागता है वही पाता है। जो ज्ञान के लिए जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, वही जीवन में सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। मेहनत करने वाले बच्चों को ही आगे चल के सफलता मिलती है, और जो सो देता है वह खो देता है। जो सो देता है वह क्या कर देता है? खो देता है। सोने का मन किसको नहीं करता? सबको लगती है नींद। तो वही कहानी है, जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उससे बगल वाला पूछता है उसके साथ वाला, अरे तुम कैसे सफल हो गए? तो वह कहता है, बचवा जब तू सुतत रहला ना तो उस समय हम जागत रहली, और जब सो के बर्बाद समय करतला उस समय हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। तो आइए अब देर न करते हुए हमारे प्रीतम स्टडी क्लासेस पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन का आने जा रहा है, जो कि एकदम आज पढ़ो और जाकर डायरेक्ट पेपर में लिखो। आज पढ़ो और जाकर कब लिख दो? पेपर में जाकर डायरेक्ट जो है छाप दो जो है। तो ध्यान से समझो बेटा, एक लंब वृत्तीय बेलन के क्या चीज है बबुआ? आधार का व्यास कितना? 10 सेंटीमीटर। तो इधर देखो, डी माने डायमीटर, डी माने डायमीटर, और डायमीटर का मतलब कितना दिया हुआ है? 10। अब हमें आर ज्ञात करना रहेगा। क्या ज्ञात करना रहेगा? आर। तो 10 बटा क्या करेंगे? 2। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसका आयतन कितना है? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब लिखेंगे यहाँ पे किस चीज का भैया? बेलन का आयतन। ये मैंने कहीं और से नहीं लिखा, मैं अपने जेब से नहीं लाया। कहां से लाया? क्वेश्चन से। इसको चुपचाप लिख दो। देखो ऐसे सवाल लगाने का मस्त तरीका है, एकदम चुपचाप लिख दिए। जो दिया है उसको चुपचाप लिख दो, और लिखने के बाद बस यहाँ पे लगा दो किसका सूत्र? किसका सूत्र? आ जाओ बेटिया, खड़ी हो जाओ, खड़ी जाओ बेटा। बताओ, ये बताओ किसका, इसका सूत्रवा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई। अब तो तुम यही ना कहोगे कि पाई से पाई तो काट दे, तो कोई दिक्कत नहीं ना है तुमको? कि दिक्कत हुआ है? आर का मान दिया है ना, कितना दिया है? एच अपने 100 अपने 50, 100 अपने 100 के नीचे जाएगा 25, 25 चौक के कितना आया? पूछा क्या? आया कि नहीं आया? यही तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। ऐसे सवाल को देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लगा लो बेटा जल्दी। हाँ बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम मिलते हैं। देखो यहाँ पे समझते चलो बस। एक लंब वृत्तीय का चीज हो? शंकु का दिले हो, शंकु का दिले हो व्यास। तो जब शंकु का देगा, व्यास देगा, तो मैं तरीका तो बताया हूं तुम लोगों को ना जी। आर बराबर 21 बटा के 2 सेंटीमीटर। कौन ऊंचाई दिया है? तिर्यक ऊंचाई, माने तिरछी ऊंचाई देले हो का? एल। एल का मतलब कितना? 13.5 सेंटीमीटर। और दशमलव से तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। किसका पूछा है? शंकु का। आ जाओ प्रियंका, आ जाओ बेटा। तो संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, जल्दी बोलो भैया, आ जाओ। भाई वही से बोल दो तुम, चलो। पाई आर। हाँ पाई आर ब्रैकेट में, हाँ एच प्लस आर। यस सर। आत्मा को धक्का लग गया। आर प्लस एल सर। पाई लिखा है ना बबुआ, इधर देखो पाई लिखा है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, आर का मान 21/2 अब प्लस 13.5। इधर देखो ट्रिक देखो, 7 के 2 से 2 कट गया, 11 3 33 आ गया। अब ये वाला हल करना है।
इसके लिए मैं ट्रिक बता दूं। ट्रिक यह है कि 2 का 21 में भागा दोगे 10.5, 13.5 और दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या करो, जोड़ दो। 5 5 10, 3 1 4, 1 और 1 कितना 2। कितना आया लाला, कितना आया 24। अब 33 में 24 का क्या करो, गुणा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो 2 36 9 6 1 7। कितना 792 सेंटीमीटर पर क्या हुआ स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा मैथ का है। कैसे दिया है देखो, सिद्ध कीजिए कि क्या चीज बेलन का आयतन का क्या चीज 2 गुना। तो अब देखो इधर देखो, कर सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का कई गुना चलना है हम लोग को। ध्यान देना, कई गुना 2 गुना। और उसके किस चीज, वक्र पृष्ठ, ध्यान से समझना, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के क्या चीज गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज बेलन का आयतन, बेलन का, इधर देखो ध्यान से, आयतन हो गया बेटा। बेलन का आयतन उसका कई गुना बच्चा, तो हम यहां लिखे 2। सब संतुष्ट हो, बात से सब संतुष्ट हो। कहां से लिखे हैं, बेलन के आयतन का कई गुना लल्ला 2 गुना हो गया। फिर किसका चिन्ह दे देते हैं, बराबर। एकदम सीरियस होकर ध्यान देना। उसके, उसके माने के का, बेलन का ही, कहीं दूसरे की बात नहीं हो रही है। तो फिर कह रहा है कि बेलन का कौन सा यहाँ पे वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ गुणे आधार की क्या हो गया त्रिज्या। कितना मैंने लिखा। अब बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच गुणे कितना 2 हो गया। यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का होता है सूत्र हमारा 2 पाई आर एच गुणा क्या हो गया आर। अब हम जब गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों साइड हमारा क्या है बराबर है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड हो गया। ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो सिद्ध करने के लिए दिया था, क्योंकि दोनों पक्ष हमारा क्या है बराबर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल प्रीतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बेटा ध्यान से समझना, थोड़ा सीरियस होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला मैं अभी तक बताया था नहीं था, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना है। एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों, तो बाल्टी में कई सिरा 2, एक ऊपर वाला सिरा, एक कैसा सिरा। भाई बाल्टी जब हम बनाएंगे तो बाल्टी तो लगभग इसी डिजाइन की ना बनती है। थोड़ा बनाने तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिजाइन बना देता हूँ। काड़ा फड़ा तो हम लोगों ने बनाई दिया, यही ना होगल बाल्टी हो, यह ना बाल्टी भयल। तो ऊपरा वाला सिरा हुआ है, नीचे वाला सिरा हुआ। अब दोनों की बबुआ ध्यान देना, दोनों की हमको क्या दिया है, त्रिज्याएं दिया हुआ है। कई थे, 2 थे, माने हाई ऊपरा वाले का जो त्रिज्या है वह हमारी कितना सेंटीमीटर है 28 है, और जो नीचे वाला है उसका त्रिज्या कितना 7 है। सब लोग समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात कि इसमें दिया है हमको R1 कितना 28, और का दिया है R2 कितना 7, बाल्टी की ऊंचाई, बाल्टी की ऊंचाई H बराबर कितना 45 सेंटीमीटर। कोई कष्ट, कोई दिक्कत क्यों के यहाँ तक। बाल्टी की जो ऊंचाई पूरा है वो कितना है, वो 45 सेंटीमीटर। तो बाल्टी की क्या पूछा है, बाल्टी की हमसे पूछा है धारिता। धारिता मतलब होता है उसका आयतन,
कितना पानी धारण करेगी। बाल्टी 5 लीटर का, 10 लीटर का, ठीक है, 3 लीटर का होले, ठीक है। हमारे घर में 5 लीटर का दिन भर पानी ढोए का होला। अब जनते हुआ इतना महंगा स्टील का मिला था कि हम खरीद ना पावत थे। देखा बाल्टी की क्या धारिता। तो अब ये चीज हमको नहीं पता है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है। एक अच्छा देखा शंकु है ना हो, तो शंकु के लिए सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा लगा। यह लिखा ला ना, हाय देखा देखा एक रामबाण तरीका यही ना लिखा लगा। तो बस तो के क्या करे के है ना, तो 1/3 लिख देला, पाई लिख देला। अब यहाँ जो आर स्क्वायर कहता ना, तो एमा कोई छे है, 2 छे है। तो एकरे लिए जो सूत्र होला r1 पर स्क्वायर प्लस r2 पर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2 नहीं, सिर्फ r1 और यहाँ पे क्या होता है r2। ये एक हमारा क्या बनता है, सूत्र बनता है। और गुणे क्या होता है, h होता है। क्या होता है, h। यहाँ पे एक नया इसमें क्या बन जाता है, सूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। और किसके किसके लिए होता है, r1 के लिए और r2 के लिए। क्योंकि फार्मूला जो है यही एकदम स्पष्ट तुम लोगों को फार्मूला यही चीज होता है, r1 पे स्क्वायर प्लस r2 पे स्क्वायर प्लस r1 और r2 और गुणे h। 1/3 अपने पाई का मान 22/7, r1 r2 28 गुणे 7, हाइट हो 45, गुणा कराता 22 7 के 21, 28 का 28 में 1984, 7 49, 28 7 कितना हुई 154। 154 कहाँ होगा यार, अरे मतलब क्या पढ़ते हो जी। 28 का 7 में गुणा करने पर 154 होता है, 198 गुणे। अरे यार एकदम गुणा में तो धज्जी कबार दी है। देखो यहां तक हो गया, इधर देखो हो गया ना यहाँ तक। अब इसको तुम सभी को ऐड कर दो, अभी ऐड कर दो 1984, 49 और कितना 196, जोड़ो कितना हो रहा है बेटा, जोड़कर बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, कमेंट करते रहो, बोलो जोड़ो। जोड़ने में इतना देरी लग गया जी, जोड़ो जल्दी। ओहो ओहो 2239, 2229 है ना। अब देखो कौन गुणा किया है यार, एकदम नरक कर दिए क्या, एकदम बेशर्मी का हद कर दिया। 28 का 28 तुम जब नहीं किया तो क्यों बोले हो, तुमको बुद्धि विवेक नहीं है कि सर जी नहीं कर रहे हैं तो हमारे भरोसे है तो हम सही बताएं। फिर से गुणा करो, कितना है बेटा 784। अपने अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं कि नहीं हम गुणा अपने अंदर से बताएं, बिना मतलब का जो है बर्बाद होता है टाइम ना। मतलब एकदम भरोसा भी तुम लोगों के ऊपर नहीं करने लायक है इसका मतलब। लो हम अपने से कर देते हैं, 18 12 13 कितना आ रहा है बताओ जल्दी। 10 और 29 गुणे 45, काट दो इसको, 3 7 3 1 कम 3 3 5 15, 7 से देखो 10 29 कट रहा है, 7 से 10 29 काट दो, 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, देखो हो जाएगा 7 7 49, 7 से कट रहा है 10 29, कै बार में 147, सबको मल्टीप्लाई करो, 22 गुणे 147 गुणे 15, जल्दी गुणा करो, 22 गुणे 147 गुणे 15 अपने कॉन्फिडेंस के साथ। जल्दी जल्दी करो लाल, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी बताते रहो।
48,510 पूरा है ना, 48,510 सेंटीमीटर पर क्यूब। ये जो आया यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान देना, केयर करके इसको याद जरूर कर लेना। और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। देखो फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ आ गए। किसी गोले का क्या दिया है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, पहले यहाँ पे ध्यान दो। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इधर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्या चीज भैया, वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बताओ गोले का वक्र पृष्ठीय सूत्र क्या होगा बेटा, 4 पाई, अरे 12 ललवा। अब इसका इसमें गुणा करके 4 को जोड़ दो, कितना आया है, 2168 बटा के 3100। अच्छा, इसका इसमें गुणा करो और 4 को जोड़ दो, देखोगे तो 3168 बटा के कितना, 7। अब इधर देखो टेक्निक देखो, 4 अपने स्थान पे, पाई का मान होगा 22/7 और आर स्क्वायर 3168 बटा के 7। 7 से 7 कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो आर बराबर 3168 बटा के 4 गुणे कितना हो गया लाला, 22। अब इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पांचे 10, 2 आठे 2 चौके 8। अब इसका एक राउंड और लगाओ, पुलिसी में करोगे ना तो गजुआ का पट हो जाएगा। 4 गुणे 11, 4 से देखो कट रहा है, डायरेक्ट काट के देख लो 4 से, 4 तिहाई 12, कितना बचा लल्ला, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 तिहाई देखो 12, अब 15 में से 12 घटा तो कितना, 3, 3 जब यहाँ आएगा तो 4 नमा क्या हो जाएगा, 36, और 4 आठे क्या हो जाएगा, 32। अब 11 से काटो इसको तो 11 तिया 33, कितना बचा देखो, 6। कट नहीं रहा है, इसको देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया क्वेश्चन में। अच्छा चलो ये सुनो सुनो सुनो, क्या पूछा है भाई, गोले का क्या पूछा है, आयतन ना पूछा है, 4/3 और पाई आर पे क्यू, पाई आर पे क्यू होना चाहिए, क्यू मुझे चाहिए। कहाँ पे 6 है, कहीं कटा में गड़बड़ी है, यहाँ पे 6 रहेगा। हम कह रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी है, 4 6 24, कटना जरूर चाहिए, नहीं कट रहा तो जान लो गड़बड़ है। चूंकि ऐसे सवाल में वर्गमूल आना चाहिए, बनाने वाले ने सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है, लगा के ना बनाया है जी उसको। हाँ तो 11 तिया 33 और 11 छक्का 66, क्या आया, आर स्क्वायर बराबर कितना, 36, आर बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल गई। अब हमसे क्या पूछा है, गोले का आयतन, धाए से लगा देंगे, गोले का आयतन। गोले के आयतन के लिए मैं लिखवाया हूं बेटा, तुम लोगों को तो एकदम विद्वान हो, याद है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 अपने स्थान पे, पाई को चुपचाप छोड़ दो, पूछो काहे छोड़ दे, चूंकि कटेगा है नहीं, इसका झंझट हटाओ। अच्छा पे कई बार गुणा करो, 3 बार, 6 के 36 छक्का 200, 216, 3 से काट दो, 3 7 21, अब 72 चौक कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 पाई सेंटीमीटर पर क्यू। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, 4 नंबर का कहानी खत्म। सोचो कितना आसान, इतना आसान कि छोटा बच्चा भी अगर एक बार सूत्र पढ़ ले तो वो भी लगा देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। देखो यहाँ पे बेटा, फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो हमको, देखो बेलन की जो सवालें होती है ना, ध्यान दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और बैलून की बहुत आसान है, बस हमें क्या समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, अब पूरा हमें फार्मूला दिमाग पे क्या होना चाहिए बैठा, बस सवाल तुम्हारी पूरी शंकु की क्या हो गई, लग गई। लेकिन गुणा भाग अपने भरोसे,
गुणा भाग अपने भरोसे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि। अब देखो यहाँ पे परिधि किसी की भी हो, परिधि मतलब क्या, परिमाप। तो अब किसका परिमाप, शंकु, ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन में, शंकु के आधार की परिधि, परिधि बराबर 24 पाई सेंटीमीटर। स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं, तो ध्यान से सुनो। अगर स्क्वायर नहीं दिया है तो परिधि तुम लोग, हमको लगता है कि केवल आधार ही का पूछा है। आधार का तो सबको याद है, 2 पाई, बच्चों वाला सूत्र, 2 पाई आर, 24 पाई अपने स्थान, पाई से पाई, 2 से इसको एकदम धड़ाड़ा दो, कितना 12, आर निकल गया मेरा। अब मुझसे पूछा क्या भैया, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब क्या, अरे भैया ध्यान से, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई माने एल नहीं ना बोले हो, कोई एच बोल रहे हो ना, तब तो ठीक है, नहीं तो हमरे को सुनाया लेकिन तू एल बोल दिला का। हम कही यार हमार चला इतना कमजोर कैसे हो गया ना। आर और एच हो गया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो आयतन के लिए जो मेरा सूत्र बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बताओ पाई रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे, पूछो किस लिए, क्योंकि पाई का मान कटने वाला नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब 12 कय गो हो, एच कट है 3 चौके 12 चौके, ला गुम हो गईला, गुम हो गईला, पढ़वा ना पढ़त के समय याद किला जाता है यार। 5 8 40, 5 के 20, 4 24 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब। यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बेटा फिर मैं आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखो इधर ध्यान दो, लगेगा कैसा, टाइम मत बर्बाद करो। इधर देखो, एक अर्धगोलीय प्याला, तो जौन प्याला हो अर्धगोलीय, अरे ना समझ में आओ देहाती भाषा में कटोरा समझा, कटोरा, अल्लाह के नाम पे दे दे कटोरा। अब यहाँ पे एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है, तो जिक्र किसका है, अर्धगोले का है, कंफर्म है कि किसका है, अर्धगोले का है, और जिसका व्यास कितना 6.3। तो देखो इधर डायमीटर दिया है 6.3, तो त्रिज्या निकल जाएगी 6.3 बटा के 2, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। अब सुनो इधर देखो, जुगाड़ देखो, जान बचा देते हैं तुम्हारा। दशमलव क्या गया, एक अंक है ना, तो एक नीचे में शून्य बढ़ा दो, एक नीचे क्या बढ़ा दो, शून्य। कोई दिक्कत तुमको किसी को। 63 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, 20 हो गया, और यहाँ सेंटीमीटर अपने स्थान पे। अब लगाओ तुम, क्या पूछा है तुमसे, अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता, इसका मतलब कि गोले की क्या पूछा है, धारिता। धारिता माने धारण करना, गोले की धारिता पूछा है। धारिता मीन्स आयतन। तो देखो अर्धगोले का भी तो लिखा, अर्ध गोले का आयतन, क्या पूछा है, आयतन, पोस्ट में लिख देते हैं क्या, क्या धारिता का होगा सूत्र बच्ची, 2/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई का मान रख देते हैं 22/7। करे चक्कर में रख ली है, 63 के चक्कर में पड़ गई, 63 की वजह से 22/7 रख ली। आर का मान 63/20 लिख दा, 3 लिख डाला, देखा इधर देखा ध्यान से, लिख डाला देखो नहीं। अब जुगाड़ देखा, 7 9 63, 3 3 9, केहू के कष्ट यहां तक, 7 9 63, 3 3 9। अब देखा 2 से हम काट दिली, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20, 2 1 कम 2। कोई दिक्कत यहां तक, क्योंकि क्लियर एकदम स्पष्ट आई ना है। अब तुम्हारे पास स्टार्ट का बचल 11 3 63 63 बटा 2 के आगे 1 0 2 0 3 0 हो गया तक। सबकर कैदा गुड़ा और 2000 का देदा भागा, के करी कर जो जल्दी भैया।
जल्दी से कर दो। आयतन है तो सेंटीमीटर पे कै हो गया भैया, 3 हो गया। गुणा करो जल्दी जल्दी। कमेंट में गुणा का आंसर जरूर लिखना बेटा। जल्दी करो 11 तिया 33, लो 63 बटा, अब जल्दी करो, तन्नी से हेल्प कर दिली तो हाथ। 63 का 63 में करता है यार जल्दी। हाँ बेटा दिखाओ, गुड़ा दिखाओ। गुड़ा कहाँ पे किए हो? गुड़ा कहाँ पे किए हो? अच्छा किसमें गुड़ा? यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, लिए रहो रफ लिए, यहाँ पे खड़े हो जाओ। इसका इसमें गुड़ा किए हो तो गुड़ा तुम्हारा कितना आया है? मैंने टोटल गुड़ा किए हो कि हाफ हाफ किए हो? टोटल बताओ गुड़ा। यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बता दो, ये स्पेस बता दो, पूरा गुड़ा बोलो। 1,30,977 बटा कितना है? 2,000 है, यही ना है। अब तुमने क्या किया है कि इसको इससे काटा है, कितना आया है काटने पर? 65.48। नहीं दशमलव कहाँ से आएगा? अभी तो सादा कटेगा ना, जो आया है सादा कटने पे वो बताओ। 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, आगे बोलो। 4 65 4 88.5 बटा बचा भाई, बटा कितना बचा? 1,000 बचा ना। तो अब 1,000 जब हमारा बटा में बचा हुआ है तो दशमलव दाहिने हाथ से कहाँ जाएगा? बाएं हाथ के तरफ। और जब जाएगा तो देखो कई अंक जाएगा? 1 2 3, तो हुआ 65.488 कितना? 5, और शॉर्टकट में लिखेंगे तो 65.4। तुम 8 को हटाओगे तो चाहो तो 1 क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो 8 के जगह कितना लिख सकते हो? 9 लिख सकते हो। चूंकि 5 से जब बड़ी संख्या रहती है और उसको हटाया जाता है तो नेक्स्ट संख्या में 1 क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। सेंटीमीटर पर कितना लिखेंगे? क्यू। देखो आंसर आया है तुम्हारा, देखें देखे तो। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। देखो बच्चे ने एकदम सही भाग भी दिया है और 1,000 का भाग भी दिया है, 65.488। चलो ठीक है, बहुत अच्छा शाबाश। जाओ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बना रहा हूं, इसको लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। एक घन का आयतन, ध्यान दो इधर, किसका आयतन? घनाभ का नहीं, घनाभ का नहीं है, किसका? घन का आयतन। तो घन का आयतन हमारे क्वेश्चन में दिया है बेटा 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ओके हो गया। अब घन के आयतन का सूत्र होता है ए पर कितना होता है? क्यू। अब जब ए पर क्यू होता है तो इस पर भी क्यू करना है। तो 1331 किसका है लल्ला? 11 पे कोई घात बनेगा? 3 घात बनेगा। सेंटीमीटर पर क्यू, तो 3 घात से 3 घात का कहानी खत्म। तो ए बराबर कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। ए क्या है? ये उसकी क्या है भैया? ये उसकी क्या है? भुजा है। तो भुजा निकल गई 11 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ तो लिख लेना, घन का कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ का होगा 6a स्क्वायर। ए का मान 11 के रही हम 121, 6 6 दूना 12, 6 कम 6 कितना हो जाएगा? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है? आंसर है। सब 4 नंबर में सवालें थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते रहिए, साथ साथ मेरे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सवाल के साथ हम अगले दिन मिलते हैं।